आप सभी मित्रों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद करते हैं आप लोगों के लिए कि आप हमारे साथ बने हुए हैं और इसी तरह आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बार बार मैं कहता हूँ इसी प्रकार साथ साथ हम चलते रहें, क्योंकि मंजिल एक है। हम में से हर एक को प्रभु आशीष दे। हम धन्यवाद करते हैं, उसने आपको सुरक्षित रखा। इस समय आपके परिवार के लिए, आपके सभी प्रियजनों के लिए हम सब प्रकार की सलामती की इच्छा इस समय प्रभु के सामने प्रकट करते हैं। आपको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। तो मेरे प्रिय मित्रों, आइए एक बार फिर से आज के मनन की ओर चलेंगे। और आज का मनन एक विशेष पद पर आधारित है और ये इब्रानियों 12 और उसके 2 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर, इस शब्द को मैं एक बार रिपीट करके बोलूंगा, ताकते रहें। मित्रों, ताकना हमारी संस्कृति में अच्छा नहीं माना जाता है। अगर कोई कहे कि कोई मुझको ताक रहा था तो यू विल नॉट फील गुड, अच्छा नहीं लगता है। ताकने का अर्थ है अपलक देखना, लगातार निहारना, बिना पलक झपकाए निरंतर देखते रहना। अगर कोई इस प्रकार से ताके तो इसे सभ्यता नहीं माना जाता है। ऐसा करने वाला मनुष्य अभद्र या फूहड़ समझा जाएगा। लेकिन आइए इस समय देखेंगे मेरे प्रिय, एक बड़ी दिलचस्प बात है। वचन ताकने को मना नहीं करता। अभी अभी हमने सुना कि हमें कहाँ ताकना है। वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि यदि ताकना ही है, किसी का धन, किसी की दूसरी बरकतें, है ना, किसी की सुंदरता, किसी की उपलब्धियां, वहां नहीं ताक के, बहुत अच्छा है कि यदि हमको ताकना ही है तो हम किसी और को नहीं, लेकिन अपने सिद्ध करने वाले अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। हमारी समस्या बहुत बार यह है कि हम जहां तहां ताकते रहते हैं। उसने इतना कमा लिया, उसका इतना अच्छा मोबाइल है, अरे उसकी कार को देखा, अरे उसके घर की तो ये बुराई है। जहां तहां हम ताकते रहते हैं। कितना अच्छा हो और कहीं ताकना छोड़ करके हम अपने सिद्ध करने वाले प्रभु की ओर लगातार ताकते रहें, क्योंकि यहां वहां ताकेंगे तो सिद्ध नहीं होंगे, लेकिन यदि प्रभु को ताकेंगे तो सिद्ध होते चले जाएंगे। हालेलुया। इस समय सुनिएगा मेरे प्रियो, जब तक पतरस प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकता रहा, वो पानी पर चलता रहा। लेकिन जब उसने पानी को देखना शुरू किया, जब उसने हवा को देखना शुरू किया, जब उसने बहुत बड़े समुद्र को देखना शुरू किया, तो वो डूबने लगा। इसीलिए आइए आज के दिन एक दूसरे को एनकरेज करें और अपना मूल्यांकन करें कि यदि हम ताक रहे हैं तो हम कहाँ ताक रहे हैं। इस समय एक घटना मुझको याद आती है। 60 के दशक में एक फिल्म बनी थी, बड़ी प्रसिद्ध ये फिल्म हुई और इसको ऑस्कर पुरस्कार भी मिला, और इसका नाम था चैरियट्स ऑफ फायर, अग्नि में रथ। 60 के दशक की ये फिल्म थी, और ये जो फिल्म है ये प्रसिद्ध ओलंपिक धावक एरिक लिडल के जीवन पर बनी थी। नाम रिपीट करूंगा, एरिक लिडल, उसके जीवन पर यह फिल्म आधारित थी। और एरिक लिडल के बारे में बोलते हैं, उसने 5 गोल्ड मेडल्स, वो भी ओलंपिक के अंदर जीते थे। अ वंडरफुल ओलंपियन, अ वंडरफुल एथलीट। उसके दौड़ने का मुकाबला नहीं था मेरे प्रियो साथियों। जब वो दौड़ता था सनसनी छा जाती थी। जिस दिन ये पता चलता था कि किसी पर्टिकुलर आइटम में इस समय एरिक लिडल है, स्टेडियम खचाखच भर जाता था। तो उसके जीवन पर यह फिल्म बनी थी, और इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। एरिक लिडल, बेशक उसने 5 ओलंपिक अवार्ड जीते, अपने समय का ये हीरो था, लेकिन एक ऐसा दिन आया जब उसके जीवन के अंदर प्रभु आया और उसने प्रभु की सेवा करने का फैसला किया, और वो मिशनरी बनकर वो जापान चला गया, जहां एक यंत्रणा शिविर में उसकी मौत हुई। एरिक लिडल के बारे में एक बड़ी खास बात आपको बताना चाहता हूं कि आपको मालूम है, जब प्रैक्टिस होती थी ओलंपिक में या किसी खेल की या दौड़ने की जब प्रैक्टिस होती थी, तो उसके बारे में एक खास बात थी कि वो साफ साफ एक बात को कहा करता था, यदि संडे को कोई इवेंट होगा मैं नहीं आऊंगा। ही नेवर यूज्ड टू गो ऑन संडेज। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो, तुम तो अपने जीवन के बहुत सारे अवसरों को खो रहे हो। तो उसने ये कहा कि अवसर मैं जानता हूं, अवसर को देने वाला प्रभु है। यदि मैं प्रभु के दिन में प्रभु का आदर करूंगा, यदि मैं उसके भवन के अंदर पाया जाऊंगा, तो मैं जानता हूं मेरा प्रभु भी मेरा आदर करेगा। और मेरे प्रिय, उसने 5 गोल्ड मेडल लिए। और एक घटना मैं याद करता हूं कि जिस दिन उसने जापान के लिए जहाज लिया, बहुत बड़ी भीड़ बंदरगाह पर जमा थी और लोग चिल्ला रहे थे, एरिक कम बैक, एरिक कम बैक, यू आर ए हीरो, यू आर ए ग्रेट हीरो, वी लव यू सो मच, एरिक कम बैक। और उस किताब को मैं पढ़ रहा था, वो किताब ये बताती है एरिक ने
मुड़ करके भीड़ की ओर देखा। जहाज की डेक पर वो खड़ा था, उसने मुड़ करके उस भीड़ की ओर देखा, वो सारी भीड़ जो कि उसको प्यार करती थी, और मुस्कुरा करके उसने चिल्ला करके कहा, नो कमिंग बैक, अब मैं वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि मैंने प्रभु के लिए अपने जीवन में एक फैसला ले लिया है। और एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताना चाहता हूँ। जब चैरियट ऑफ फायर, जब ये फिल्म बनी, तो एक हीरो को एरिक लिटिल का रोल दिया गया। हीरो बड़ा अच्छा था, लेकिन एक ऐसी बात थी जिससे वो हीरो घबरा गया पूरी तरह से। क्या बात थी आपको बताऊं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एरिक लिटिल की एक आदत थी कि जब वो दौड़ता था, मेरी ओर देखिएगा, जब वो दौड़ता था तो वो ऊपर देखता हुआ दौड़ता था, यूं आसमान की ओर देखता हुआ वो दौड़ा करता था। एक आध बार ट्राई कीजिए, ऊपर ऊपर देखते हुए थोड़ा सा चल करके देखिए, आपको घबराहट हो जाएगी। एरिक लिटिल की आदत थी, जब भी वो दौड़ता था तो वो ऊपर देखता हुआ दौड़ता था। तो उस हीरो को, जिसको ये रोल दिया गया था, एरिक लिटिल का रोल दिया गया था, उसने कहा, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था ऊपर देख करके दौड़ने का, तो मुझको बड़ा अटपटा लगा, मैं कई बार गिर भी पड़ा, बड़ी मुझको कठिनाई होती थी। तो इस समय आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इस समय 5 गोल्ड मेडल दे करके उसने दुनिया को बता दिया कि जो प्रभु का आदर करता है, प्रभु उसका भी आदर करता है, और जो प्रभु के सामने झुकता है, दुनिया उसके सामने झुकती है। लेकिन इस समय एक बात को आपके सामने और रखना चाहता हूं मेरे प्रियो, ध्यान के साथ देखिएगा। एरिक लिटिल ने हमेशा ऊपर देखा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें तो दो ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण, वरन 3 ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं कि जब एक परिस्थिति आई, उसने हमेशा ऊपर की ओर देखा। 5000 की भीड़, शाम का समय, रोटी कहाँ मिलेगी कुछ नहीं पता, भीड़ वहां पर बैठी हुई है, उसका वचन सुन रही है। एक संकट का समय था एक प्रकार से, लेकिन परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि जब इतनी बड़ी भीड़ थी, एक जटिल परिस्थिति वहां पर थी, कहां से खाना पीना आएगा, शहरों में जाकर के कहां से लेकर के आएंगे, बड़ी कठिन परिस्थिति थी उस समय। बड़ी अच्छी बात परमेश्वर का वचन बोलता है, उसने हाथ में रोटी ली और स्वर्ग की ओर देख करके उसने धन्यवाद किया। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। और एक घटना हम जानते हैं, उसका मित्र लाजर, जब उसकी मृत्यु हो गई, और जब 3 दिन के बाद जब हमारा प्रभु वहां पर आया, तो लिखा है कि परिस्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि लाश से बदबू आने लगी थी, दुर्गंध आने लगी थी। इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। लेकिन उस समय भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे प्रभु ने स्वर्ग की ओर देखकर आ भरी। मैं धन्यवाद करता हूं इस समय कि जब भी कठिन परिस्थिति हुई, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी ऊपर की ओर देखा। एरिक लिटिल की घटना इस समय हमने सुनी, हमेशा वो ऊपर देख करके दौड़ता था। आज के दिन कहना चाहता हूं, शुरू में शायद अटपटा लगेगा, हम तो ये कहेंगे कि भैया ऊपर कैसे देख के दौड़ सकते हैं, हम तो नीचे देखेंगे, हम तो व्यवहारिक बातों को देखेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। लेकिन आज के दिन कहना चाहता हूं, ऊपर तो देख करके देखिए। एक बार एरिक को पूछा गया, जब तुम ऊपर देखते हो तो क्यों देखते हो? उसने कहा, जब मैं ऊपर देखता हूं तो मुझको ऐसा लगता है, ये जो भीड़ है ना स्टेडियम में, ये जो भीड़ है, अभी यदि हार गया तो यही भीड़ मेरी निंदा करेगी, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, जब मैं ऊपर देख करके दौड़ता हूं, मेरा परमेश्वर मुझको एनकरेज करता है, और वो कहता है, माय सन रन एंड विन द रेस, दौड़ो और इस समय इस रेस के अंदर विजयी हो जाओ, और मैं विजय को प्राप्त करता हूं। आज के दिन कहना चाहता हूं, विजय प्राप्त करना चाहते हैं? आज के दिन कहना चाहता हूं, क्या चाहते हैं जीवन के अंदर जयवंत ही नहीं, जयवंत से भी बढ़कर अपने जीवन को अब जिए? तो आज के दिन कहना चाहता हूं, एक प्रयोग करके देखिए। आज तक तो नीचे देखा, आज तक दूसरों की उपलब्धियों को देखा, आज तक दूसरों के मोबाइल को देखा, आज तक दूसरों की कार्स को देखा, आज तक दूसरों के बच्चों की सफलता को देखा, कुढ़ते रहे, जलते रहे। लेकिन आज के दिन, shall I invite you my dear friends, do not see here and there but look up। जब ऊपर देखेंगे, आज के दिन कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखेंगे, और वो कहेगा, बेटा क्योंकि तुम मुझको देख करके दौड़ रहे हो, इससे मैं तुम्हारा दौड़ना सफल करूंगा। आपको परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आपके बहुत अच्छे सपोर्ट के लिए, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से कहना चाहता हूं, अगर इस कार्य में, इस प्रक्रिया में कि आप सांत्वना के वचनों को और लोगों तक आप इन्हें पहुंचाएं, यदि इस प्रक्रिया में यदि आप शामिल होना चाहते हैं, एक बार फिर से कहेंगे, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मित्रों के साथ बैठते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, उनको बताइए कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर से हमको परमेश्वर का वचन मिलता है। आपको परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। हम इस समय आपसे विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप स्वयं
कोई और नहीं लेकिन आप परमेश्वर के मंदिर है। आपको परमेश्वर आशीष दे। तब तक के लिए हमारा बहुत बहुत नमस्कार।